दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इन्फोटेनिंग टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो श्रृंखला में क्राउन सामान्य ज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम भारत का इतिहास विषय सूची के प्रथम भाग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसका प्रथम खंड है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है। ये हैं साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य, विदेशियों द्वारा विवरण भी। पुरातात्विक स्रोत पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन आदि। साहित्यिक स्रोत ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। बौद्ध साहित्य विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यवदान, बुद्धचरित, महाविवास, जातक आदि। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र आदि। ऐतिहासिक साहित्य स्रोत राजतरंगिणी, कलहन, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, हर्षचरित, बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, स्वप्नवासवदत्ता भास। राजाओं द्वारा रचित इतिहास हाल सातवाहन, गाथा सप्तशती, महेंद्र वर्मन पल्लव, मत विलास प्रहसन, हर्षवर्धन, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, सोमेश्वर, चालुक्य, मानचोलास। साहित्य स्रोत ग्रंथ प्रमुख तथ्य कलहन की राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। महावंश व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृतांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के अंग प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने लिखी, मौर्यकालीन राजव्यवस्था का चित्रण करती है। वाक्पति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौरवह नामक पुस्तक लिखी। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं। हेमचंद्र का कुमार पालचरित, न्यायचंद्र का हम्मीर काव्य, पद्मगुप्त का नवशाशांक चरित, विल्लाल का भोज प्रबंध आदि। तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरितों में से नंदी कल्लबक्कम पल्लव शासक नंदीवर्मन तृतीय की प्रशस्ति है। विदेशियों द्वारा विवरण यूनानी लेखक हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। द्वितीय हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तथा इंडिका की रचना की। यह मूल रूप से अप्राप्य है, लेकिन इसके उद्धरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आते हैं। तृतीय अज्ञात लेखक। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, लाल सागर का विवरण में दिया है। टॉलमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। पांचवें हैं स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। यूनानी लेखक के पश्चात रोमन लेखक प्लिपनी
प्लिपनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देते हैं। चीनी विवरण। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। प्रथम फाहियान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया। 5वीं सदी के प्रारंभ में उसने फूफको की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। द्वितीय है हेनशांग युआनशांग, यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सी की रचना की। वाटर्स के अनुसार वह भारत को इंटू नाम देता था। हेनसांग के मित्र विली ने हेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का विवरण किया है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। अरबी लेखक सुलेमान, वह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। दूसरे अल-बरूनी महमूद गजनवी के समकालीन ने तकहीक-ए-हिंद किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथों कंगयूर तथा तंगयूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मुहर, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण आदि आते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। शब्दावली। अभिलेख, जो लेख मुहर, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी, अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहते हैं। पेलियोग्राफी, अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्टोकिस, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्के, भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्ग या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन सिक्कों का वर्णन काशार्पण कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती थी। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिरों की दीवारों और ईंटों पर मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ। प्राकृत लिपि, आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी एवं आरामाइक लिपि, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ उत्तर प्रदेश एवं टोपरा हरियाणा में मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया।
1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उसके शासक: समुद्रगुप्त, गुप्त वंश। अभिलेख: प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद। रुद्रदामन, शक वंश। जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात। स्कंदगुप्त, गुप्त वंश। भीतरी स्तंभलेख, गाजीपुर। खारवेल, कलिंग, हाथी गुम्फा अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य, ऐहोल अभिलेख। राजा भोज, प्रतिहार, ग्वालियर प्रशस्ति, मध्य प्रदेश। विजय सेन, देवपाड़ा अभिलेख। हर्षवर्धन, मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख। यशोधर्मन, मंदसौर प्रशस्ति। गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख। अभिलेख विशिष्ट तथ्य: रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अशोक के प्रयाग स्तंभलेख में कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रह हरिशेष ने की थी। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा, गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरतकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जननेंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ लेख में मिलता है। विदेशी अभिलेख: बोगाज कोई, एशिया माइनर मध्य एशिया से 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र और नाशत्य के नाम उल्लिखित हैं। हेलियोडोरस, यूनानी राजदूत का बेस नगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। सर विलियम्स जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। विलिंगन्स ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश इतिहासकार एल बैशम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखी। डी कौसम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। महत्वपूर्ण रचनाएं व लेखक विज्ञानेश्वर, रचना मिताक्षरा। लेखक जीमूतवाहन, रचना दाय भाग। लेखक कालिदास, रचना अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश। लेखक विशाखा दत्त, रचना मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम। लेखक शूद्रक, रचना मृच्छकटिकम। लेखक वात्स्यायन, रचना कामसूत्र। लेखक राजशेखर, रचना काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरिविलास, बाल रामायण। लेखक बाणभट्ट, रचना हर्षचरित। लेखक बिल्हन, रचना विक्रमादेव चरित। लेखक अमर सिंह, रचना अमरकोश। लेखक पद्मगुप्त, रचना नवसासांग चरित। लेखक सोमदेव, रचना ललित विग्रहराज। लेखक मेरुतुंग, रचना प्रबंध चिंतामणि। लेखक भास्कराचार्य, रचना सिद्धांत शिरोमणि। लेखक अतुल, रचना मुशिकवंश। लेखक नागसेन, रचना मिलिंद पान्हो। लेखक वराहमिहिर, रचना बृहत संहिता। लेखक भवभूति, रचना
उत्तर रामचरित, लेखक दंडी, रचना काव्य दर्शन। लेखक हेमचंद्र सूरी, रचना कुमार पाल चरित। लेखक जयदेव, रचना गीत गोविंद। लेखक भास, रचना चारुदत्त स्वप्नवासवदत्ता। लेखक विष्णु शर्मा, रचना पंचतंत्र। लेखक अश्वघोष, रचना बुद्धचरित सूत्र अलंकार। लेखक वेदव्यास, रचना भगवद गीता महाभारत। लेखक भर्तृहरि, रचना भक्ति शतक। लेखक क्षेमेत्र, रचना दशावतार चरित। लेखक कामंदक, रचना नीतिसार। लेखक भरत, रचना नाट्यशास्त्र। लेखक वाल्मीकि, रचना रामायण। लेखक गोस्वामी तुलसीदास, रचना रामचरितमानस। लेखक हरिशेष, रचना बृहत् कथा कोश। लेखक माघ, रचना शिशुपालवध। लेखक सारंगदेव, रचना संगीत रत्नाकर। लेखक सुश्रुत, रचना सुश्रुत संहिता। लेखक नागार्जुन, रचना सत्सहस्रिका। लेखक बिहारी, रचना सत्संगई। लेखक नागभट्ट, रचना हितोपदेश। लेखक सोमेश्वर, रचना कीर्ति कौमुदी। लेखक कात्यायन, रचना गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ। आज हमने इस भाग में प्राचीन भारत का इतिहास का भाग प्रथम का खंड 1 का अध्ययन किया। श्रृंखला के अगले वीडियो में हम इसे जारी रखेंगे। धन्यवाद।